Hello students, good morning. Welcome to the Pujamli School Dress Sanchalit Jainacharya Shri Ajramarji School online classes. Social Science, Standard 8, Chapter 12, India Post Independence. Let's see page number 94. India attained independence on 15 August 1947. On the previous day, that is on 14 August 1947, Pakistan separated from India. वैसे हमें पता है कि हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। उसके एक दिन पहले एग्जैक्टली 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को सेपरेट किया गया था इंडिया से। लास्ट प्रीवियस चैप्टर में भी हमने उससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि किस तरीके से मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी कि एक पाकिस्तान को अलग नेशन डिक्लेयर कर दिया जाए। दस अलॉन्ग विद द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, पीपल ऑफ इंडिया हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू। एक तरफ खुशी का माहौल भी था कि इंडिया को आज़ादी भी मिल गई थी, बट उसके साथों साथ बहुत सारी परेशानियाँ भी आई और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। ड्यू टू द पार्टीशन अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख रेफ्यूजीज केम बैक टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पार्टीशन जो हुआ था उस वजह से अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख रेफ्यूजीज इंडिया भेजे गए थे पाकिस्तान से। द रिहेबिलिटेशन ऑफ दिस रेफ्यूजीज वॉज अ मेजर चैलेंज। और इन लोगों को, इतने रेफ्यूजीज को रखना, उनको शेल्टर देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए। Second challenge was to integrate 562 small and big princely states into United India. दूसरा चैलेंज ये था कि इतने सारे छोटे बड़े 562 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको एक यूनाइटेड नेशन में, एक कंट्री में कन्वर्ट करना था। द थर्ड मेजर चैलेंज वॉज टू बिल्ड अ स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस एंड होम्स ऑफ द पीपल एंड डेवलप इंडिया इनटू अ स्ट्रॉन्ग नेशन। इनफैक्ट जो थर्ड चैलेंज था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाना था उनको ताकि लोगों की जो भी उम्मीदें हैं, होप्स है, वो एक उनकी उम्मीदें पूरी कर सके और हमारे कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग नेशन में कन्वर्ट कर सके। अब देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग। द ब्रिटिश हैड ऑलवेज फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। वैसे हमें पता है कि ब्रिटिशर्स हमेशा एक ही रूल को फॉलो करते थे, डिवाइड एंड रूल। They propagated the belief among the people of India that the Hindus and Muslims had different interests and culture. उन लोगों ने मुस्लिम्स के दिमाग में एक चीज़ डाल दी थी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं, उनका कल्चर अलग है और उनका रिलीजन भी अलग है। Many Muslim leaders were convinced that the Muslims will not be safe and the socio-political and cultural interests of the Muslims will not be taken care of the independent India. इनफैक्ट बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ये कन्विंस कर चुके थे कि उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो लोग इंडिया में सेफ़ नहीं रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में उस टाइम पर मेजॉरिटी हिंदूज़ हैं, ये सोचकर उनके दिमाग में ये चीज़ें आने लगी। उनको ये भी फील हुआ कि जो भी सोशो पॉलिटिकल या कल्चरल इंटरेस्ट है, इन मुस्लिम्स का ध्यान नहीं रखा जाएगा इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो टू सेवगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड टू एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ द कम्युनिटीज, इट वॉज नेसेसरी टू क्रिएट अ सेपरेट कंट्री दैट इज़ पाकिस्तान। अब उनकी जिम्मेदारी थी मुस्लिम लीग की मुस्लिम कम्युनिटी को सेफ गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना और डेवलप, ये इंश्योर करना डेवलपमेंट का कि दोनों ही कम्युनिटीज़ है, बुद्ध कम्युनिटीज़ है, कि नेसेसरी सेपरेट हो जाए, अपनी इच्छा से सेपरेट होकर इंडिया और पाकिस्तान एक अलग अलग कंट्री में डिवाइड हो जाए। इन द लाहौर सेशन ऑफ 1940 द मुस्लिम लीग पास द रेजोल्यूशन दैट पाकिस्तान वुड बी formed in area having a majority of the Muslim population। जब लाहौर में एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन 1940 में हुआ था, मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। उन्होंने एक वहाँ पर अपील की थी कि पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया जाए जहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम्स हो पॉपुलेशन, उस एरिया को पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया जाए। सो डिमांड फॉर पाकिस्तान बिकेम द मेन गोल ऑफ द मुस्लिम लीग। और यही एक मेन मोटिव था, मकसद था मुस्लिम लीग का। Now let's see the Mountbatten Plan. The British has to declare India independent notwithstanding the intensity of the freedom movements. Britishers के दिमाग में एक चल रहा था कि इंडिया को आज़ादी नहीं देनी है, बट उनको मजबूरन फ्रीडम देना पड़ रहा था। वाइसराय माउंटबैटन अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च 1947। उसी वक्त 1947 में मार्च मंथ में वाइसराय माउंटबैटन आए थे
इंग्लैंड से। He was of the opinion that the partition was an inevitable condition of the independence of India, otherwise the entire country will face communal rights and many people would suffer due to it. उनका एक ओपिनियन था, उन्होंने एक सलाह दी थी, उनकी एक सोच थी, सुझाव था कि अगर ये पार्टीशन नहीं होता है तो कम्युनिटी राइट पूरे कंट्री में होगा और पब्लिक सफ़र करेगी। इस वजह से पार्टीशन करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया था। द डिस्कशंस एंड नेगोशिएशंस कंटिन्यूड फॉर द 3 months ओवर अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स। बहुत सारे जो विजनरी लीडर्स थे, मैनी विजनरी लीडर्स, उनको जब ये रियलिटी तो पता थी कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, तो ना चाहते हुए भी अनविलिंगली उन लोगों ने पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन वाला जो प्रपोज़ल था उसको एक्सेप्ट कर लिया और उस बात पे डिस्कशन किया, नेगोशिएशन की, बातचीत की। 3 महीने तक एक सीरीज़ की मीटिंग्स की और उसमें फाइनली डिक्लेयर करना था उनको कि पाकिस्तान को एक सेपरेट नेशन में कन्वर्ट करना है। कॉन्सिक्वेंटली माउंटबेटन प्रपोज द प्लान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया विच इज़ नोन एज द माउंटबेटन प्लान। अपेरेंटली अगर हम एज अ रिज़ल्ट देखें तो माउंटबेटन ने जो प्रपोज़ल बनाया था प्लान का, पार्टीशन ऑफ इंडिया का, उस प्रपोज़ल को माउंटबेटन प्लान का नाम दिया गया था। The British Parliament passed the Indian Independence Act that finalized the arrangements for the partition and abandoned the British suzerainty over the princely state. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एक पास किया था जिसमें फाइनलाइज किया था कि इस एक्ट के थ्रू इंडिया को आज़ादी कब देनी है और उनके अंदर क्या क्या चीज़ों को फॉलो अप करना है, कैसे प्रिंसली स्टेट्स करने हैं, उसका अरेंजमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। नाउ लेट्स सी ऑन पेज नंबर 96 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया गया था 1947 में, उसमें कुछ चीज़ें मेंशन की गई थी, उसमें कुछ क्लॉजेस रखे गए थे। क्लॉजेस में शर्तें रखी गई थी। लेट्स सी, सिख Hindus and Muslims in Punjab and Bengal legislative assembly would meet and vote for partition। अब वहाँ उस टाइम पीरियड में जो पंजाब और बंगाल में सिख, हिंदू और मुस्लिम रह रहे थे, उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलकर पार्टीशन के लिए वोट करना था। If a simple majority of either group wanted to partition, then this province would be divided। एक सिंपल था कि अगर कोई भी एक हिस्सा, ग्रुप ऑफ द पीपल, अगर उनको पार्टीशन होना है तो उनके प्रोविंसेस यानी उनके स्टेट्स को डिवाइड कर दिया जाए। सेकेंड, सिंध वॉज टू टेक इट्स ओन डिसीजन। यहाँ पर सिंध को खुद का ओन डिसीजन लेने का परमिशन था कि उनको इंडिया के साथ रहना है कि पाकिस्तान के साथ रहना है या खुद अपनी रूलिंग करनी है। The fate of Northwest Frontier Province and the Sylhet district of Assam was to be decided by referendum। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस थी और आसाम के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे, उनको रेफरेंस के थ्रू डिसाइड करना था कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। इंडिया वुड बी इंडिपेंडेंट बाय 15 अगस्त 1947। इतना मालूम था कि 15 अगस्त 1947 तक इंडिया टोटली आज़ाद हो जाएगा ब्रिटिशर्स से। द सेपरेट इंडिपेंडेंस ऑफ बंगाल वॉज रूल्ड आउट। एक बंगाल को सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करके रूल करने के लिए हटा दिया गया था। अ बाउंड्री कमीशन टू बी सेट अप इन केस ऑफ पार्टीशन। अगर किस भी कंट्री या स्टेट को, जो भी स्टेट और प्रोविंसेस से अगर उनको अलग होना है तो उनके बीच में एक बाउंड्री डेवलप करने का भी आदेश था। The princely states could join any one of the unions, and if they were not willing to join any one of the unions, then they were free to remain independent। जो भी princely states थे, जितने 562 princely states थे, उनको आइदर इंडिया या पाकिस्तान, उनमें से कोई एक कंट्री चुननी थी। फिर भी अगर उन्हें किसी भी कंट्री को ज्वाइन नहीं करना था, उनकी इच्छा नहीं थी, तो उनको ये भी परमिशन थी कि आप अपने स्टेट को इंडिपेंडेंट ही रखो। तो ये कुछ क्लॉजेस थे जो माउंटबेटन प्लान में मेंशन किए गए थे। तो आप इसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी कह सकते हो या माउंटबेटन प्लान भी कह सकते हो। अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड द माउंटबेटन प्लान, इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसके अकॉर्डिंग या माउंटबेटन के प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड करना था, दो नेशन में डिवाइड करना था। Mountbatten was appointed as India's first general and Muhammad Ali Jinnah as the first president of Pakistan।
इंडिया के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन अपॉइंट हुए थे और पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना। द स्ट्रगल दैट हैड स्टार्टेड इन 1857 CE अल्टीमेटली मेट इट्स गोल इन 1947 CE। जो स्ट्रगल 1857 में शुरू हुआ था, जो लड़ाई शुरू हुई थी जीत हासिल करने के लिए आज़ादी की, फाइनली 1947 यानी टोटल 90 ईयर्स तक ये चीज़ें चलती रही ब्रिटिशर्स के साथ। सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड ईस्ट बंगाल, इतने स्टेट्स को पाकिस्तान में डाल दिया गया। द रेस्ट ऑफ द रीजन्स रिमेंड इन इंडिया। बाकी के जितने भी बच गए, जितने भी स्टेट्स बच गए थे या जो भी रीजन्स बच गए थे, उनको इंडिया में सेपरेट कर दिया गया। नाउ लेट्स सी पेज नंबर 97। रिजॉइसिंग द इंडिपेंडेंस थ्रू आउट द नेशन। पूरे देश भर में खुशियाँ हो रही थी क्योंकि आज़ादी मिलने वाली थी। अ वेव ऑफ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन स्वेप्ट द नेशन। एक खुशी की लहर पूरे देश भर में घूम रही थी। सब खुश थे, आज़ादी मिलने की खुशी के मना रहे थे। वी हैड बिकम फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ द स्लेवरी। सब सब खुश हो रहे थे कि वो लोग ब्रिटिशर्स के जो गुलाम बन गए थे, उनके चंगुल में थे गुलाम बनकर, उनसे वो आज़ाद हो गए। इन्यूमरेबल रेवोल्यूशनरीज एंड फ्रीडम फाइटर्स हैड सेक्रीफाइड देयर लाइव्स। बहुत सारे इन्यूमरेबल अनगिनत रेवोल्यूशनरीज लीडर्स और फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान गंवा दी आज़ादी हमें दिलाने के लिए। मैनी नोन एंड अननोन पीपल हैड कंट्रीब्यूटेड इन अ स्मॉल और बिग वे। बहुत नामचीन और जो जिनके नाम हम नहीं भी जानते, ऐसे चाहे बड़े हो या छोटे, हर हिस्से में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी दी है और उन्होंने हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनको आज हम नहीं भी जानते हैं। Even beyond their capacity in the freedom struggle to make us independent, Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of the Indian Independent India. हमारे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू एंड अनफोल्ड द tricolor flag of our country at the Red Fort in Delhi by replacing the Union Jack of England. जवाहरलाल नेहरू ने रेड फोर्ट दिल्ली में हमारे इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग झंडा लहराया इंग्लैंड का हटाते हुए। द नेशन वॉज रिजॉइसिंग इन द ग्लोरी ऑफ इंडिपेंडेंस। पूरा देश खुशियाँ मना रहा था, बहुत खुश थे सब क्योंकि उन लोगों को आज़ादी मिल गई थी।